जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं मनोज खुराना स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप क्लासेस पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का बड़ा ही सुंदर टॉपिक संधि। 5 साल से अनुभव के आधार पर मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहा था और उसी क्लास से आपको ऑनलाइन क्लासें दे रहा हूं, जिस क्लास से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था बच्चों को। लेकिन अब लगा क्यों ना क्यों बच्चों को ऑनलाइन क्लासें दी जाए। तो आज मैं बड़ा ही सुंदर टॉपिक जो आपका है संधि, उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, 99% बच्चा कहता है कि सर हमको संधि समझ में नहीं आता। बार बार वह गलतियाँ करता है। वो पूछता है सर विद्यार्थी में कौन सी संधि होती है, कविंद्र में कौन सी संधि होती है। इस तरह से वो बार बार क्वेश्चन करता है और वो नहीं पहचान पाता कि आखिर इसमें कौन सी संधि है। लेकिन आपको आज इस तरह से पढ़ाया जाएगा, इस टेक्निक से पढ़ाया जाएगा कि आपको रटाना नहीं, आपको समझाना है। इस तरह से आपको संधि को समझाएगा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज का अपना एक नया टॉपिक संधि। सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, मेल, योग या जोड़ना। तो आपको क्या पता लगा कि संधि अगर हम पढ़ रहे हैं तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है आपका मेल, जोड़, योग, या हिंदी में हम कहें तो इसको एक भाषा में जॉइंट कहा जाता है। यानी दो शब्दों को तोड़ना या उनको मिलाना ही संधि कहलाता है। जैसे आपसे पूछता है कि संधि की परिभाषा दीजिए, संधि की परिभाषा दीजिए। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार को संधि कहते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। यानी जब हम दो स्वर को आपस में मिलाते हैं और उससे कोई नया परिवर्तन होता है, उसे ही कहा जाता है परिवर्तन। जैसे अगर एक स्वर और एक व्यंजन को आपस में मिला दिया जाए और उससे कोई विकार उत्पन्न हो, तो उसे ही कहा जाता है आपका संधि। उसे ही क्या कहा जाता है आपका संधि। जैसे आपसे एग्जाम के अंदर बार बार कई क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए ध्वनियों के मेल को क्या कहा जाता है। ध्वनियों के मेल को कहा जाता है संधि। ऐसे ही आपसे पूछता है बताइए शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है। शब्दों के मेल को कहा जाता है समास। तो दो तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन बनता है ध्वनियों को मेल को क्या कहा जाता है संधि, शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है समास। तो अब हम पढ़ते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आपके संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम अच संधि के नाम से भी जानते हैं, व्यंजन संधि को हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं और विसर्ग संधि को हम विसर्ग संधि के नाम से ही जानते हैं। फिर आपसे पूछता है स्वर संधि की परिभाषा। स्वर संधि की परिभाषा, जब किसी स्वर का मेल किसी अन्य स्वर से हो जाए, जब किसी स्वर का मेल किसी अन्य स्वर से हो जाए और उसे मिलाने के बाद एक विकार उत्पन्न हो, उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। जैसे स्वर प्लस स्वर को आपस में मिला दिया जाए और उससे एक नया विकार उत्पन्न हो, उसे ही संधि कहा जाता है। जैसे अगर मैं ए प्लस ए को आपस में मिलाऊं तो एक नए परिवार का निर्माण होगा आ, यानी एक नया परिवर्तन निकल कर आया आपका आ। ऐसे ही हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा, जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से हो जाए तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब मैंने आपको बताया था परिवर्तन, यानी जब एक नया परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे ही कहा जाता है आपका व्यंजन संधि। जैसे अगर स्वर प्लस व्यंजन मिला दिया जाए तो भी हमें व्यंजन संधि प्राप्त होगी, व्यंजन संधि ही प्राप्त होगी। अगर हम व्यंजन और स्वर को मिला दें तब भी हमको व्यंजन संधि ही प्राप्त होगी। अगर हम व्यंजन को मिला दें तब भी हमें संधि व्यंजन संधि ही प्राप्त होगी। अब हम पढ़ेंगे संधि के कितने प्रकार होते हैं, यानी स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5।
दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नंबर 1 वो पूछता है संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। कितने? संधि के 3 भेद होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास मिलता है स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। जैसे आपका नंबर 1 हो गया दीर्घ संधि, दूसरा हो गया आपका वृद्ध संधि, तीसरा हो गया आपका गुण संधि, पांचवा हो गया आपका यण संधि और चौथा हो गया आपका यण संधि, पांचवा हो गया आपका अयादि संधि। तो अब हम जानेंगे दीर्घ संधि। हम उन वर्डों को आपके सामने रखेंगे जिसमें वो पूछता है बताइए कि क्या नाम विद्यालय में कौन सी संधि है, विद्यालय का संधि विच्छेद कैसे किया जाता है और क्या नाम विद्यालय को कैसे तोड़ा जाता है और कैसे उसको पहचाना जाता है। तो उसकी पहचान करनी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसके 5 परिवार को पढ़ना होगा। स्वर के 5 परिवार को आपको पढ़ना होगा। जैसे आपका ए आ, ई ऐ, उ औ, ए ऐ, ओ औ। यानी अगर हमको संधि पढ़नी है तो इन 5 परिवार की सहायता लेनी पड़ेगी और इन्हीं 5 परिवार से आपका संधि का निर्माण होगा। इन्हीं 5 परिवार से हम पता लगा पाएंगे कि उसके अंदर गुण संधि है या वृद्धि संधि है या अयादि संधि है या आपकी विसर्ग संधि है। इस तरह से जैसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपका दीर्घ संधि, तो मैं इसे अभी मिटा देता हूँ, आप इसे नोट कर ले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है आप शेयर और कमेंट जरूर करते रहें। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपका स्वर संधि। आपको बता दिया कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। और उसका फर्स्ट परिवार हम पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ संधि। उसका फर्स्ट परिवार हम पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। अब आपसे पूछ लिया जाता है दीर्घ संधि की पहचान कैसे करें। जैसे आपका ए ई उ, ए ई उ, इसके बाद भी अगर आपको ए ई उ आपस में मिल जाए और उससे कोई विकार उत्पन्न हो तो उसी को कहा जाता है आपका स्वर संधि या उसी को कहा जाता है आपका दीर्घ संधि। जैसे अगर ए और ए को आपस में मिला दिया जाए और उससे एक नया विकार उत्पन्न हो तो आपका हो जाता है आ। अगर ई और ई को आपस में मिला दिया जाए और उससे एक नया विकार उत्पन्न होगा वो होगा आपका बड़ा ई। और अगर ऊ और ऊ को आपस में मिला दिया जाए तो उससे एक नए परिवार का निर्माण होगा वो होगा आपका बड़ा ऊ। यानी जब एक ही परिवार के 2 सदस्य अपनी ही फैमिली को बड़ा कर रहे हों तो उसमें कौन सी संधि आपकी दीर्घ संधि। जब एक ही शकल के 2 सदस्य आपस में दिख जाए, एक ही परिवार के 2 सदस्य आपस में दिख जाए और वे अपनी ही फैमिली को बड़ा कर रहे हों तो कौन सी संधि आपकी दीर्घ संधि। जब एक ही परिवार के 2 सदस्य आपस में मिल जाए और वे अपने ही परिवार को बड़ा कर रहे हो तो कौन सी संधि दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की पहचान है एक ही शकल के अगर 2 सदस्य आपस में दिख जाए तो वह आपकी दीर्घ संधि। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे धर्म प्लस अर्थ, सौ प्लस अर्थी। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका धर्म प्लस अर्थ और एक एग्जाम्पल ले लो आप 100 प्लस अर्थी। 100 प्लस अर्थी। अब आपसे बहुत बच्चों की क्या नाम यह डिमांड रहती है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे संधि को पहचाना चाहे, धर्म प्लस अर्थ में कौन सी संधि है, 100 प्लस अर्थी में कौन सी संधि है। तो अब आपको एक ऐसी नई टेक्निक से समझाया जाएगा जिससे कभी भी आप संधि को भूल ना पाओ। जैसे आपको देखना है प्रथम अक्षर का अंतिम वर्ण आपको देखना है और अंतिम वर्ण का प्रथम अक्षर आपको देखना है। जैसे आपने देखा कि ये मैं लिखा है आपका और जितने भी आपके व्यंजन होते हैं, जितने भी आपके व्यंजन होते हैं उनको बिना ए की सहायता के द्वारा नहीं बोला जा सकता। यानी हम कह सकते हैं जितने भी व्यंजन हैं उसमें पहले से ही ए छिपा होता है। जैसे मैंने ये मैं लिखा तो हमें पता है अगर मैं बोलूँगा मैं ए तो उसमें पहले से ही ए की आवाज़ होगी, लेकिन अगर मैं इस मैं के साथ हलंत लगा दूँ तो इससे आपका ए
बाहर हो जाता है। तो अब इसके अंदर ए की आवाज़ नहीं रही, तो इसी से हम पहचानेंगे कि यह कौन सी संधि होगी। जैसे मैंने बताया इस मैं के अंदर पहले से क्या छुपा हुआ है, ए, और यहाँ पहले से क्या लिखा हुआ है, ए। और मैंने आपको बताया था जब एक ही शकल के दो सदस्य आपस में दिख जाए, यानी एक ही परिवार के दो सदस्य आपस में बैठ जाए और वे अपनी ही फैमिली को बड़ा कर रहे हों, तो आपकी कौन सी संधि बताइए, वह कौन सी संधि आपकी, वह है आपकी दीर्घ संधि। जैसे अब एक आ का निर्माण हुआ, तो ये आया, तो आ का लट्ठा किसके साथ चल जाएगा, आ का लट्ठा चल जाएगा मैं के साथ। तो यहाँ से ये ए खत्म कर दो और आपका आ जाएगा मेल धर्मार्थ। क्या आ जाएगा, धर्मार्थ। तो देखो कितना सिंपल है जी आपका। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने लिखा 100 प्लस अर्थी। 100 में पहले से ही मैंने बताया था जितने भी आपके व्यंजन है वे बिना ए की सहायता के नहीं बोले जा सकते। तो इसमें से पहले से छिपा है इसके अंदर क्या, ए, और यहाँ पर क्या है पहले से ही ए। तो मैंने कहा था जब एक ही शकल के दो सदस्य या एक ही फैमिली के दो सदस्य अपने ही परिवार को बड़ा कर रहे हो, तो कौन सी संधि, तो आपकी दीर्घ संधि, यानी किसका निर्माण हुआ, ए प्लस ए से आ का। तो आ का लट्ठा किसके साथ चला गया, ये चला गया वह के साथ, और ये ए यहाँ से हो गया खत्म। तो आप लिख सकते हो सवार थी। क्या लिखोगे, सवार थी। तो देखो आप इस तरह से क्या नाम संधि की पहचान कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं आपके लिए लिखता हूँ, जैसे मत प्लस अनुसार। मैंने एक एग्जाम्पल और आपके लिए लिया, मत प्लस अनुसार, मत प्लस अनुसार। तो देखिए इसमें भी संधि की पहचान करें। चलो बनाओ जरा जल्दी से। देखो मैंने देखा इस व्यंजन के अंदर पहले से ही ए छिपा है और यहाँ पहले से ही ए है। तो हमने देखा एक ही फैमिली के दो सदस्य हैं और उन्होंने अपने ही परिवार को बड़ा किया है। तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि। तो यहाँ से ये ए गैब हो गया और ये आ किसके साथ चला गया, ता के साथ। तो ये बन गया मतानुसार, मतानुसार। तो देखिए कितना सिंपल है आपका संधि को। संधि से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इसका डर अपने अंदर से निकाल दो। संधि बहुत आसान और बहुत ही सुंदर पढ़ने का सब्जेक्ट है। आप अगर इस तरह से करोगे तो कभी भी आप गलतियां नहीं करोगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हिम प्लस आल्य। आपका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, हिम प्लस आल्य। जैसे हमने एक एग्जाम्पल और लिया, हिम प्लस आल्य, आल्य। तो बताइए जी अगर इसका मेल किया जाएगा तो हिमालय, और आपसे पूछ ले कि हिमालय की संधि विच्छेद करिए तो क्या लिखोगे, हिम प्लस आल्य। जैसे आपको बताया था जितने भी व्यंजन हैं उनके अंदर पहले से क्या छिपा होता है, ए। सबसे पहले मैं आपको वर्णमाला पढ़ाया जा रहा था, लेकिन बच्चों की डिमांड थी, जो हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी डिमांड थी कि सर सबसे पहले संधि पढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा पैट का एग्ज़ाम है और पैट के एग्ज़ाम के अंदर संधि को भी रखा गया है। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले संधि की ही वीडियो बनाएं और संधि की ही क्लास से दें। तो इसलिए उनकी डिमांड पर सबसे पहले संधि को रखा गया है, और संधि आपको बड़ी ही बेस्ट तरीके से और पूरी टेक्निक के हिसाब से आपको पढ़ाई जाएगी, और ट्रिक के माध्यम से भी आपको कुछ इसमें दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा व्यंजन, मैं बार बार आपके सामने व्यंजन और स्वर का नाम ले रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, जब मैं आपको वर्णमाला पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा स्वर की कितनी संख्या होती है, 11, और व्यंजन कितने होते हैं। स्वर के बाद जितने भी बचते हैं वे क्या होते हैं, आपके व्यंजन होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको स्वर बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं बार बार स्वर और व्यंजन का आपके सामने नाम ले रहा हूँ। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या होती है 11, और वे 11 स्वर आपको अभी से दिमाग में बैठा लेने हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका ए, आ, ई, आई, उ, औ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये हमारे में 11 स्वर है जो आपको ध्यान रखने हैं। जब भी मैं व्यंजन का नाम लूँ तो आप समझ जाइए इसके बाद जितने भी हैं वे सब क्या हैं, आपके व्यंजन। जैसे कै, ख, ग, घ, घ, ञ, छ, छ, ज, झ। जैसे कचट तप, उससे आप समझ सकते हो सभी क्या हैं, आपके व्यंजन। और आपके स्वर की संख्या कितनी है, 11। इसी के स्वर के साथ हम लिखते हैं अंग्य और अह। तो आप कहोगे सर उनको क्यों नहीं लिया जाता, देखो उनको न व्यंजन में शामिल किया गया है और न ही उनको स्वर में शामिल किया गया है। उनको अलग से ही लिखा जाता है। नपुंसक वर्ण उनको कहा जाता है, अनुस्वार स्वर उनको कहा जाता है, विसर्ग उनको कहा जाता है, इसलिए उनको इस फैमिली से अलग रखा गया है। तो अब मैं मिटा देता हूँ और अपना एग्जाम्पल देखते हैं जो मैं भी आपको सिखा रहा था। जैसे
आपने लिखा हिमालय, आपने लिखा हिमालय। तो अब बताइए इसमें कौन सी संधि? आपने देखा जी एकदम अभी आपको सिखा दिया है। इसमें पहले से क्या छिपा हुआ है? ए। और यहाँ पर आपने देखा अब एक नया निर्माण आया। यहाँ से देखा पहले ए की बात चल रही थी, अब कहाँ का लट्ठा आया है? आ का। तो यहाँ पर क्या आया आपका? आ। तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर ए आ जाए या आ जाए या यहाँ आ जाए तब भी आपको आ ही प्राप्त होगा। तो ए प्लस ए आपको क्या प्राप्त हुआ? आ। यानी हमने देखा एक ही शक्ल के दो व्यक्ति थे, यानी एक ही शक्ल के जब दो व्यक्ति देख जाए और वे अपने ही परिवार को बड़ा कर रहे हों तो कौन सी संधि आपकी? आपकी दीर्घ संधि। तो हम इसे लिख सकते हैं आ का लट्ठा किसके साथ चल जाएगा? मैं के साथ। तो ये बन जाएगा आपका हिमालय। ये क्या बन गया जी आपका? हिमालय। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे आपने लिखा देव प्लस आल्य, आपने लिखा देव प्लस आल्य, देव प्लस आल्य। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है हमको। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बताया और आपको छोड़ दिया चलो सीख गए संधि, नहीं। अब मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, उसके बाद आप कोई भी बुक हो उसे उठाए और बार सारे एग्जाम्पल करने शुरू कर दे, तभी आपको प्राप्त होगा कि संधि कैसे होती है और उसकी पहचान कैसे की जाती है। जैसे मैंने बताया था इसमें पहले से ही छिपा है ए और यहाँ पर आ गया आपका आ। आपको ध्यान से देखना है ए। और जब एक ही परिवार के दो सदस्य और अपनी ही फैमिली को बड़ा कर रहे हों तो क्या प्राप्त हुआ? आ। तो आ का लट्ठा किसके साथ चल जाएगा? वह के साथ। यहाँ से ये ए गैप तो क्या हो गया आपका? देवालय। क्या हो गया जी? देवालय, देवालय। तो ये हमने कितने एग्जाम्पल सीखे? अभी हम ए की ही फैमिली को पढ़ रहे हैं। अभी हम किसकी फैमिली को पढ़ रहे हैं? ए की। जैसे मैंने लिखा परीक्षा प्लस अर्थी, जैसे मैंने लिखना परीक्षा, परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी। तो बताइए इसका क्या होगा? मेल करो इसका और संधि विच्छेद आपको पता ही लग गया और उसके आप बताइए कि इसके अंदर कौन सी संधि है, तो आप एकदम बता दोगे। आपने देखा पहले आ यहाँ पर आ रहा था, तो अब की बार आ का लट्ठा यहाँ पर आया है, तो क्या लगा आपका? आ प्लस ए, यानी आ इधर आ जाए या आ उधर आ जाए, किधर भी भाग जाए वो तब भी आपको आ ही प्राप्त होगा। तो जब आ और ए आपस में मिले तो आपको एक नई फैमिली का निर्माण दिखा और वो क्या प्राप्त हुआ उसका? आपको आ। और आप देखेंगे यहाँ पर पहले से ही आ का लट्ठा लगा हुआ, तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है उस पर लगाने की। तो यहाँ से इस ए को हटाओ तो क्या हो गया आपका? परीक्षार्थी। आप इसे पूरा लिख दोगे परीक्षार्थी, आप इसे लिखोगे परीक्षार्थी, परीक्षार्थी। अभी मैं इसे मिटो देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला लेते हैं सीमा प्लस अंत। जैसे अगला हमने लिया एग्जाम्पल सीमा प्लस अंत। देखो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आपको मैं कराऊंगा, जितने आप ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट दे पाओगे एग्जाम के अंदर। तो देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सीमा प्लस अंत, तो आपने क्या बताया? मैंने आपको एकदम संधि का पता लगा लेना है कौन सी संधि है। आपने देखा ये क्या है यहाँ पर? आ प्लस ए। तो आपने देखा आ इधर आ जाए या आ इधर आ जाए तब भी आ ही प्राप्त होगा, ए इधर आ जाए या आ इधर आ जाए तब भी आपको आ ही प्राप्त होगा। देखो मैं करके दिखा देता हूँ। अगर ए प्लस ए आ जाए तब भी आपको आ ही प्राप्त होगा। अगर आपका आ प्लस ए आ जाए जब भी आपको आ ही प्राप्त होगा। अगर आपका ए प्लस आ जाए तब भी आपको आ ही प्राप्त होगा। अगर आपका आ प्लस आ जाए तब भी आपको आ ही प्राप्त होगा। ये आ की फैमिली है, ये एक शक्ल के दिखते हैं और अपने ही परिवार को बड़ा कर रहे होते हैं। तो ये क्या होती है आपकी? ये होती है आपकी दीर्घ संधि। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा सीमा प्लस अंत, तो आपने देखा इसमें पहले से ही क्या छिपा? आ का लट्ठा, तो यहाँ पर आ लिख देंगे और यहाँ पहले से ही क्या है आपका? ए। तो आ प्लस ए तो मैंने बताया था अपनी ही फैमिली को बड़ा करा, कौन सी संधि? दीर्घ संधि। और यहाँ जब आ प्राप्त हुआ और पहले से ही मैं पर आ लगा है तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस भाई साहब को यहाँ से गैप करो और आप लिख सकते हो सीमांत, सीमांत। तो ये देखा आपने, बहुत ही आसान होती है संधि। इसको हवा बना दिया गया विद्यार्थियों के द्वारा कि सर नहीं हमें संधि समझ नहीं आती। नहीं, आप अगर इस तरह से करोगे, आप कैसा भी वर्ड आपके सामने आ जाए आप तुरंत उसे देखते ही बता दोगे कि इसके अंदर कौन सी संधि है। जैसे एक और एग्जाम्पल लिखो महा प्लस आत्मा। जैसे इसकी ए की ही एक फैमिली हो रहा है आपकी। जैसे महा प्लस आत्मा, महा प्लस
आत्मा, महा + आत्मा। तो ये एक और आपको देखने को मिलेगा। अभी आप क्या पढ़ रहे थे, जब आ आपस में मिल जाए तब भी अपने ही परिवार को में बड़ा कर रहे थे। आपने देखा यहाँ पहले से ही क्या है, आ का लट्ठा, तो आपका आ। यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर पहले से ही आ का लट्ठा है, तो यहाँ भी आ। और मैंने बताया था जब आ भी आपस में मिल जाए तो भी आपको क्या प्राप्त होगा, आ। क्या प्राप्त होगा, आ। तो यहाँ से ये आ खत्म, और यहाँ पहले से ही आ का लट्ठा लगा हुआ है तो लगाने की जरूरत नहीं, पूरा लिख दो महात्मा, महात्मा। तो आपने क्या लिखा जी, महात्मा, महात्मा। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से आपके सभी क्वेश्चन होते जा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करो, अपनी बुकों से उदाहरण करो, आपके सारे क्वेश्चन आपके फिनिश हो जाएंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल लिखो, विद्या + आल्य। आपने लिखा एक विद्या + आल्य, विद्या + आल्य। एक एग्जाम्पल और ले लिया, दो एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे, बहुत है, फिर आप अपनी बुक से करें। तो आपने देखा यहाँ पहले से ही क्या है, आ, यहाँ पर पहले से ही क्या है, आ। और जब एक ही परिवार के दो सदस्य अपनी ही फैमिली को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हों तो कौन सी संधि जी आपकी, दीर्घ संधि। यहाँ से आप आ हटा सकते हो और इसके ऊपर पहले से ही आ का लट्ठा लगा है तो हम क्या लिख देंगे, विद्यालय। क्या लिखेंगे हम, विद्यालय, विद्यालय। तो ये आपकी ए की फैमिली खत्म हुई है। अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं ई की फैमिली को। अब हम इसमें किसकी फैमिली को पढ़ेंगे, ई की फैमिली को। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में नोट कर सकते हो। देखिए नोट करना जरूरी है, आप इसे अपने नोट्स बनाए और मैं आपको प्रतिदिन वीडियो दूंगा और आपको पूरी मेहनत की जाएगी। 5 साल का अनुभव है, 5 साल से ऑफलाइन क्लास से हम दे रहे हैं। हमारे जो सेंटर का नाम था वह है था स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर, और आज भी ये सहारनपुर की बेस्ट सिटी में बनाया गया है। इसका हेड ऑफिस है। आप चाहो तो हम जल्दी आपको नंबर भी प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ ऑफलाइन भी आकर पढ़ सकते हो। जिसे लग रहा है कि सर मैं क्या नाम ऑफलाइन पढ़ना चाह रहा हूँ, तो वह ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ करा सकते हैं, नहीं तो आपको ऑनलाइन क्लासें आपको मिलती ही रहेगी। जैसे अब हम ई की फैमिली को पढ़ेंगे। अभी हमने किसको पढ़ा, ए की फैमिली को पढ़ा। अब ई की फैमिली को पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, इति + ईव। क्या लिखोगे आप, इति + ईव, इति + ईव। या ए और ले लो आप, जैसे ऐसे लिख लो, अति + ईव, ये लिख लो, अति + ईव। तो अब हमने क्या देखा था, मैंने बताया था जब एक ही परिवार के एक ही शकल के दो सदस्य आपस में मिल जाए तो आपको कौन सी संधि पहचाननी है एकदम, कि वह दीर्घ संधि है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ई की मात्रा को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए छोटी ई कौन सी होती है और बड़ी ई कौन सी होती है। अगर जैसे मैंने लिखा मी और एक और लिखा मैंने मी, तो आपको पता होना चाहिए इसमें छोटी मात्रा कौन सी है और बड़ी मात्रा कौन सी है। देखो ये होती है आपकी बड़ी मात्रा, ये क्या होती है आपकी बड़ी मात्रा, और ये आपकी होती है छोटी मात्रा, ये होती है आपकी छोटी मात्रा। तो आपको सबसे पहले तो मात्राओं का ही ज्ञान होना चाहिए। अगर मात्रा का ज्ञान नहीं है तो आप हिंदी नहीं कर सकते, आपको सीखना पड़ेगा, आपको अध्ययन करना पड़ेगा मात्राओं के बारे में भी। तो पता होना चाहिए अगर मात्रा इधर से लगी है तो छोटी मात्रा, अगर मात्रा ऐसे लगी है तो कौन सी आपकी बड़ी मात्रा। तो अब हम ई की फैमिली को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आपने देखा ई की मात्रा इधर से लगी है और मैंने क्या बताया था कि इधर की मात्रा है तो कौन सी ई है आपकी, छोटी ई प्लस, और यहाँ पहले से ही क्या है ई। और मैंने बताया था जब एक ही परिवार के सदस्य, तो ई के परिवार को हम पढ़ रहे थे, ई के परिवार में हम पढ़ रहे थे। जैसे आपने देखा कि ये छोटी ई है, ई प्लस ई। जब एक ही परिवार के दो सदस्य अपने ही परिवार को बड़ा कर रहे हो तो कौन सी संधि आपकी, दीर्घ संधि। तो ये बन गया आपका बड़ी ई। और जैसे ही ये क्या नाम छोटी ई है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी बड़ी ई में, तो ये ई यहाँ से हट गया तो हमारा बन गया अतीव, अतीव, अतीव। यानी छोटी ई की मात्रा किस में जा लिया आपकी बड़ी ई में। ऐसे ही हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा, जैसे कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। हमने देखा यहाँ पर छोटी ई प्लस यहाँ पर छोटी ई, एक ही शकल के दो सदस्य आपको दिख रहे हैं। एक ही शकल के अगर आपको दो सदस्य दिख रहे हैं तो आपको तुरंत लगा देना है कौन सी संधि आपकी, दीर्घ संधि। तो ये हो गई आपकी बड़ी ई, यानी छोटी ई और छोटी ई आपस में मिले तो हमें क्या प्राप्त होगा, बड़ी ई। तो हम देखेंगे जो आपका ये छोटी ई आपका
वै पर लगा हुआ है, ये किस में बन जाएगी आपकी, ये बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ई ये यहाँ से ख़त्म, तो ये हमारा बन जाएगा कवींद्र, ये बन जाएगा हमारा कवींद्र, क्योंकि हमारी छोटी ई किस में जा लिया, आपकी बड़ी ई में। ऐसे ही आपने एक एग्जाम्पल और देख लो, आपने देखा छोटी ई प्लस छोटी ई, यानी एक ही शक्ल के दो सदस्य दिखे और ये ई प्लस ई मिलाकर क्या हुआ आपका बड़ी ई। तो हम क्या नाम इसको छोटी ई जो न पर चढ़ी हुई है इसको किस में बदल देंगे, बड़ी ई में। तो आपने लिखा मुनी, ये ई यहाँ से ख़त्म, इंद्र, तो आपका क्या हो गया मुनीन्द्र। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे आपने लिखा परी प्लस इक्सा, तो इसमें आपने क्या देखा, पहले से ही छोटी ई है प्लस यहाँ पहले से ही छोटी ई है, और जब छोटी ई और छोटी ई आपस में मिले तो हमें क्या प्राप्त होगा, बड़ी ई। तो जब एक ही शक्ल के सदस्य यानी एक ही परिवार के दो सदस्य अपनी ही फैमिली को बड़ा कर रहे हों तो कौन सी संधि आपकी, दीर्घ संधि। कौन सी संधि आपकी, दीर्घ संधि, आपकी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। तो यहाँ से ये ई खत्म, और जो ये रै पर आपका छोटी ई की मात्रा लगी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बड़ी ई में। तो ये बन जाएगा आपका परीक्षा, क्या बन गया आपका परीक्षा। तो ऐसे ही ई का एक और परिवार देख लेते हैं हम, इसे मैं अब मिटो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं इसको भाई अब मिटा रहा हूँ बोर्ड से। तो जैसे ई का ही एक परिवार और देख लेते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पर मही प्लस इंद्र, आपने देखा ये ई बड़ी है या छोटी, आपने देखा ये बड़ी ई है, तो यहाँ पर हमने लिखा बड़ी ई प्लस छोटी ई। और मैंने आपको बताया था आपकी शुरू में छोटी ई हो या लास्ट में छोटी ई हो, या शुरू में बड़ी ई हो या आपका लास्ट में छोटी ई हो, तो भी आपको बड़ी ई ही प्राप्त होगी। तो यहाँ छोटी ई और बड़ी ई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, बड़ी ई ही प्राप्त होगी। आपने देखा कि एक ही शक्ल के दो सदस्य हैं, और एक ही शक्ल के अगर दो सदस्य हों तो आपको पता लगा लेना है इसमें कौन सी संधि आपकी, दीर्घ संधि। तो यहाँ से ये ई खत्म, और आपने देखा ये बड़ी ई है, और यहाँ पर पहले से ही ये बड़ी ई में क्या नाम बना हुआ है, तो हम इसे लिख देंगे डायरेक्ट मही प्लस इंद्र। क्या लिखोगे, मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आपने लिखा योगी प्लस इंद्र, आपने देखा ये पहले से यहाँ क्या है, बड़ी ई, और यहाँ पर क्या है आपका छोटी ई। और जब एक ही शक्ल के दो सदस्य दिख रहे हों यानी बड़ी ई प्लस छोटी ई, तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, बड़ी ई ही प्राप्त होगा। तो इससे हमने क्या लगाया, ये ई यहाँ से ख़त्म, और ये पहले से ही बड़ी ई यहाँ पर गी के साथ लगी है, तो इसे हम लिख सकते हैं योगींद्र। क्या लिख सकते हैं आपका, योगींद्र। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा लक्ष्मी प्लस इच्छा, आपने देखा यहाँ पर बड़ी ई प्लस छोटी ई, यानी आपने देखा एक ही शक्ल के दो सदस्य आपको बार बार मिल रहे हैं, और जब एक ही शक्ल के दो सदस्य आपको बार बार मिल रहे हों तो आपको तुरंत लगा देना है इसमें कौन सी संधि होती है आपकी, दीर्घ संधि। तो देखो यहाँ पर अगर आपका छोटी ई हो और बड़ी ई हो तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, बड़ी ई ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने देखा ये ई यहाँ से ख़त्म, और क्या नाम ये पहले से ही क्या यहाँ पर बड़ी ई में कन्वर्ट है, तो हम इसे लिख सकते हैं लक्ष्मी इच्छा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लक्ष्मी, लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लक्ष्मी इच्छा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आपने लिखा रजनी प्लस ई, देखो ई का ही एक और परिवार आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको बड़ी ई दिखाई दे रहे होंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पहले से ही क्या है आपका, बड़ी ई प्लस यहाँ पर पहले से क्या है, बड़ी ई, और जब आपका बड़ी ई आपस में मिल रहे हों तब भी आपको क्या प्राप्त होगा, बड़ी ही ई प्राप्त होगा। तो इससे हमें क्या पता लगा लेगा ना, जब एक ही शक्ल के दो सदस्य अपने ही परिवार को बड़ा कर रहे हों तो कौन सी संधि आपकी, दीर्घ संधि। तो यहाँ से इसे हटा दिया जाएगा, और ये पहले से ही बड़ी ई में बना हुआ है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, रजनीश। क्या लिख देंगे जी, रजनीश, ये हो जाएगा आपका रजनीश। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं बड़ी ई का, जैसे आपने देखा यहाँ पर बड़ी ई प्लस यहाँ पर भी बड़ी ई, और बड़ी ई इजिकल टू बड़ी ई आपका क्या बनेगा, ये भी आपका बड़ी ई ही आपको प्राप्त होगा। तो इससे हमें क्या पता लगा, ये ई यहाँ से ख़त्म, और ये पहले से ही क्या नाम बड़ी ई में क्या नाम बना हुआ है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, योगीश्वर। हम क्या लिख देंगे इसको, योगीश्वर।
योगीश्वर। तो अब आपसे वो कुछ भी पूछ ले, योगीश्वर का संधि विच्छेद कर दिए, क्या लिखोगे? योगी प्लस ईश्वर। रजनी का संधि विच्छेद कीजिए, रजनी प्लस ईश्वर। ऐसे ही आपसे कहेगा लक्ष्मी का संधि विच्छेद कीजिए, लक्ष्मी प्लस इच्छा। ऐसे ही आपसे बोलेगा योगींद्र का संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या लिखोगे आप? योगी प्लस इंद्र। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आपने देखा यहाँ पर ये बड़ी ई प्लस ये आपका बड़ी ई, तो जब बड़ी ई आपस में मिले तो भी आपकी क्या होगी? बड़ी ई ही आपको प्राप्त होगा। तो आपने देखा ये पहले से यहाँ एक बड़ी है, ये यहाँ से हट जाएगी, और ये पहले से ही आपका बड़ी ई बना हुआ है, तो हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे जान कीस। क्या लिख देंगे जी? आपका जान कीस, ये हम लिख देंगे आपका जान कीस। तो ये आपका ई परिवार आपका खत्म हो गया। अब हमारा एक परिवार रह गया ऊ का परिवार, तो इसको भी हम अभी जल्दी से निपटा लेते हैं, और फिर अगली वीडियो आपको कल प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे यहाँ ई का परिवार था ये, और ये ऊ और ऊ, बड़े ऊ का परिवार। जैसे मैंने लिखा भानु प्लस उदय, मैंने लिखा आपका भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। तो ये ऊ का परिवार है। आपने देखा यहाँ पर पहले से ही, सबसे पहले तो हमें मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था कि छोटी ई की मात्रा कैसे लगती है और बड़ी ई की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे ही हमें क्या नाम ऊ की मात्रा का भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा नू, जैसे मैंने लिखा नू, और एक और मैंने आपके सामने लिख दिया नू, तो हमें पता होना चाहिए इसमें छोटी मात्रा कौन सी है और बड़ी मात्रा कौन सी है। देखो जो इस साइड में लगेगी इसको तो कहा जाएगा आपका छोटी मात्रा, तो ये ऊ की क्या होगी? छोटी मात्रा, और ये होगी हमारी ऊ की बड़ी मात्रा, ये होगी ऊ की बड़ी मात्रा। तो इसका ज्ञान होना, हिंदी अगर आपको सीखनी है तो मात्राओं का ज्ञान आपको होना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, आप बार बार अध्ययन करो तो आपको मात्राओं का ज्ञान जल्दी ही हो जाएगा। जैसे हमने एक उदाहरण लिया भानु प्लस उदय, आपने देखा ये मैंने आपको बताया था इस तरह की मात्रा किधर की होगी? छोटे ऊ की। तो आपने लिखा छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, और मैंने कहा था जब एक ही शकल के दो सदस्य आपको देखने को मिल जाए तो कौन सी संधि आपकी? दीर्घ संधि। और ऊ प्लस ऊ बनाकर आपका क्या मिलेगा? आपको प्राप्त होगा बड़ा ऊ। आपको क्या प्राप्त होगा? बड़ा ऊ। तो ये ऊ तो यहाँ से हट जाएगा, और ये जो छोटा ऊ की मात्रा है ये बड़े ऊ में आपकी क्या नाम? चेंज हो जाएगी। जैसे आपने लिखा भानु, देखो ये मात्रा इधर होगी, भानु प्लस उदय, यानी आपका हो गया भानु उदय। आपका क्या हो गया जी? भानु उदय। एग्जाम्पल और लेके आए विधु प्लस उदय। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं विधु प्लस उदय, विधु प्लस उदय, विधु प्लस उदय। देखो जी बनाओ जरा जल्दी, अब आप बना सकते हो। आपने देखा यहाँ पहले से ही आपका क्या है? छोटा ऊ, और यहाँ पर आपका छोटा ऊ, और जब छोटा ऊ आपस में मिले तो क्या प्राप्त होगा? एक बड़े ऊ का निर्माण होगा। यानी मैंने आपको बताया था जब क्या नाम किसी स्वर के साथ एक अन्य स्वर मिल जाए और उससे कोई विकार उत्पन्न हो, उससे कोई परिवर्तन उत्पन्न हो, तो उसे क्या कहा जाता है आपका? या तो उसे कहेंगे स्वर संधि, या हम क्या कह रहे हैं इसको? दीर्घ संधि। यानी ये किसके उदाहरण है आपके? दीर्घ संधि के। तो देखो जी आपने देखा कि यहाँ से ये ऊ खत्म, और क्या नाम ये छोटा ऊ की मात्रा किस में बदल जाएगी? बड़ा ऊ में। तो आपने लिखा विधुदय, ये आपने क्या लिखा जी? विधुदय। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे वधु प्लस उर्मी, क्या लिखोगे? लघु प्लस उर्मी लिख लो आप। एक सही शब्द बैठ रहा आपका लघु प्लस उर्मी, तो लघु प्लस उर्मी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आपने देखा ये पहले से ये आपका छोटा ऊ प्लस ये आपका छोटा ऊ, अब आप तुरंत बना दोगे जी क्या हो गया? बड़ा ऊ। तो ये ऊ यहाँ से हट जाएगा आपका, और ये जो छोटा ऊ है ये किस में बदल जाएगा? ये आपका बड़ा ऊ में बदल जाएगा। तो आपने लिखा लघु उर्मी, क्या लिख दिया आपने? लघु उर्मी। क्या लिखा जी आपने? लघु उर्मी। जैसे एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं धातु प्लस उष्मा। आपने लिखा धातु प्लस
ऊष्मा, आपने लिखा धातु प्लस ऊष्मा। क्या लिखा जी आपने? धातु प्लस ऊष्मा। आपने देखा यहाँ पर छोटा ऊ, यहाँ पर छोटा ऊ, तो आपको क्या प्राप्त हो गया? बड़ा ऊ। देखो जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे तो उतना ही आपको ज़्यादा समझने में क्या नाम थोड़ा सही लगेगा। जैसे आपने देखा ऊ प्लस ऊ तो क्या हुआ आपका? बड़ा ऊ। तो आपने देखा ये ऊ यहाँ से ख़त्म और ये बड़े ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका धातु ऊष्मा। धातु ऊष्मा। अब आपका बस बड़ा ऊ रह गया है, एक परिवार उसे करते हैं और ख़त्म कर देते हैं फिर जल्दी। एक परिवार देख लो बस आपका, जैसे वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव हो गया। आप ये लिखो भू प्लस उत्सव, ये भी हो गया, छोटे ऊ का होता है। तो हम लिखे सरयू प्लस उर्मी, हम लिखते हैं सरयू, सरयू प्लस उर्मी, सरयू प्लस उर्मी। तो ऊ का परिवार देखा, मैंने बताया था। देखो ये ऊ की मात्रा अगर ऐसे है तो कौन सी मात्रा? बड़े ऊ की। तो आपने लिखा बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। तो मैंने बताया था आपका बड़ा ऊ तब भी बड़ा ऊ, छोटा ऊ हो और बड़ा ऊ हो तब भी बड़ा ऊ। तो आपने देखा बड़ा ऊ तब भी आपको क्या प्राप्त हुआ? एक बड़ा ऊ ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से ये हट गया और ये पहले से ही बड़े ऊ में आपका बना हुआ है। तो हम लिखेंगे सरयूर्मी, सरयूर्मी, सरयूर्मी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे भू प्लस ऊष्मा। आपको मैंने लिखा भू प्लस ऊष्मा, आपने लिखा भू प्लस ऊष्मा, भू प्लस ऊष्मा। क्या देखा जी आपने? भू प्लस ऊष्मा। तो मैंने बताया था आपका प्रथम अक्षर का अंतिम वर्ण देख रहा है और लास्ट अक्षर का प्रथम वर्ण देखना है। तो आपने यहाँ पर देखा ये पहले से ही बड़ा ऊ और ये आपका बड़ा ऊ, तो भी आपको क्या प्राप्त होगा? बड़ा ऊ ही प्राप्त होगा। तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये पहले से ही बड़े ऊ में आपका बना हुआ है। तो आप इसे लिख दोगे भानुष्मा, भानुष्मा। तो कल मिलते हैं आपको ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। यह आपका जो दीर्घ संधि है वो हम समाप्त कर चुके हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे वृद्धि संधि और आपका गुण संधि। कल उसका एग्जाम्पल देखेंगे बड़े ही सिंपल तरीके से और आपका थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी इसमें बताई जाएगी। तो जय हिंद।